तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से उन सबको शामिल कर लिया गया है। तो आज की जो प्रश्न होने वाले हैं समान अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो आज की क्लास 8वीं है जिससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा जितने भी प्रश्न आज के यहाँ पे बनेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न बनेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि लाइव आने पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप लोगों के पास। जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हर एक प्रश्न को समझते हुए चलेंगे। जितने भी प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखे गए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा नए भाई बहन जितने भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से पहले। देखिए, पहला प्रश्न हमारा करा है प्राचीनकारी टिड्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित। देखिए यहाँ पे टिट्रा जो ड्यूरा है ये जो होता है एक ऐतिहासिक कलाकृतियां होती हैं जो संगमरमर के पत्थरों पे बनाई जाती है। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला प्रश्न पहला ऑप्शन कह रहा है कि दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी की जाती है। दूसरा कह रहा है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाया जाता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। और यहाँ पे पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए, जो टुड्रा ड्यूरा होता है ये संगमरमर जो होती है ये याद रखिएगा ये एक ऐतिहासिक कला है जिसका मुगल काल के समय में सजावट के कार्यों या क्षेत्रों में संगमरमर के पत्थरों पर जवाहरात जो मतलब एक कीमती पत्थर होते थे उस पे जवाहरातों से क्या किया जाता था, नक्काशी किया जाता था, जड़ावत किया जाता था। और इसमें पत्थरों को जो काट कर फूल पत्ते बेल और जैसे संबंधित इस पे डिजाइन बनाया जाता था जो कि सफेद संगमरमर पे इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे पहला आया है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा पहला, क्योंकि प्राचीन कार्य जो तिड्रा ड्यूरा होता है ये एक प्रकार की नक्काशी होती है जो कि संगमरमर के पत्थरों पे जवाहरात हीरो से बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले से जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है हमारा कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि हुमायूं ने, दूसरा कह रहा है कि अकबर ने, तीसरा कह रहा है जहांगीर ने, चौथा कह रहा है कि शाहजहां ने, और यहाँ पे पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए, ये क्या कह रहा है कि किस मुगल मुगल शासक ने चित्रकारी के कारखाने बनवाए थे। देखिए याद रखिएगा जहांगीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, जहांगीर ने। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, और ये स्वर्ण काल कब से कब माना जाता है, 1600 से 1607 ईस्वी से तक इसे माना जाता है। कब से, 1605 से। याद रखिएगा 1605 से 1607 तक इसे क्या माना जाता था, इसे चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता था। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जहांगीर के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न और भी बेहतर है। देखिए, तीसरा ये प्रश्न ये करा कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा करा है कि वारेन हेस्टिक्स के, और दूसरा करा है कि विलियम्स के द्वारा, तीसरा करा है कि रॉबर्ट के द्वारा, चौथा करा है कि लॉर्ड कर्जन, और यहाँ पे पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर अंत में यही कहेगा कि एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा। देखिए, तीसरे के अगर राइट आंसर की बात किया जाए याद रखिएगा तो ये जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। तीसरे का तीसरा होगा रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाएगा। याद रखिएगा ये जो संबंधित है, याद रखिएगा बंगाल में द्विभाषण प्रणाली रॉबर्ट क्लाउड द्वारा लागू की गई थी। इतना बात तो सही है, लेकिन कब लागू की गई थी, याद रखिएगा ये लागू की गई थी 1765 में। याद रखिएगा 1765 में इसे लागू किया गया था, स्थापित किया गया था, या फिर कह सकते हैं कि वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत दीवानी या फिर निजामत जो होते थे उनके कार्यों को निष्पादन करने के लिए इसमें रखने वाले जो कारीगर थे वो कौन थे, भारतीय थे। याद रखिएगा कौन थे, भारतीय। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। और कब लागू किया गया था, कब से कब इसे माना जाता है, तो याद रखिएगा 1765 में। और जो इसका निष्पादन होता था किसके द्वारा होता था, भारतीय दरबानों के द्वारा होता था। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे।
चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए सभी प्रश्नों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। सभी लोगों को पता है, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जो थे ये शिकागो में कब गए थे, तो याद रखिएगा 11 सितंबर। ठीक है, 11 सितंबर 1893। याद रखिएगा 11 सितंबर 1893 की अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, और इसमें भाग लिया था और इन्होंने वेलुग मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा इन्होंने कहाँ पे स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की, तो वेलुग में। ठीक है, वेलुग में, वेलुग मठ में किया था। याद रखिएगा वेलुग मठ में रामकृष्ण मिशन का जो इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, इनका पुराना जो पूरा नाम था, या फिर कह सकते हैं कि बचपन का जो नाम था इनका नरेंद्र नाथ था। याद रखिएगा नरेंद्र नाथ था। बाद में रामकृष्ण परमहंस की ये सुयुग शिष्य बने और इनका नाम बदल कर क्या किया गया था, स्वामी विवेकानंद किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न रखा गया है, वो चैलेंजिंग प्रश्न है और देखते हैं कितने लोगों का वो प्रश्न आपका सही होता है। याद रखिएगा अगर वो प्रश्न आप लोगों ने सही कर लिया तो मान जाएंगे कि आप लोग बीपीएससी 4.0 में ये बैठने योग्य हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पांचवा क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था, तो पहला हमारा करा है कि महात्मा गांधी जी ने, दूसरा करा है कि वल्लभ पटेल भाई पटेल ने, और तीसरा करा है कि CR दास मोतीलाल नेहरू ने, और यहाँ पे चौथा करा है कि BR अम्बेडकर ने, और यहाँ पे पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से दो, एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, देखिए अगर हम बात करें इसका राइट आंसर के, तो इसकी राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पांचवें का तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, इसे CR दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी की गठन वर्ष 1923 में किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो याद रखिएगा ऊपर ही दिया है 1923 में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा देख लेते हैं क्या होता है हमारा इसका आंसर। एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा भाई बहन जितने भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण निम्नलिखित यहाँ पे करा है जिसमें यहाँ पे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था। इसकी रचना किसने की थी, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है कि शरत चंद्र चटर्जी ने, दूसरा करा रविंद्रनाथ टैगोर ने, तीसरा करा है कि यहाँ पे वारेंद्र घोष ने, और यहाँ पे चौथा करा है कि दीन बंधु मित्र ने, और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए छठे का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, दीन बंधु मित्र ने। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए सातवां प्रश्न और भी बेहतर है, करा है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है कि फ्रांसीसियों के द्वारा, दूसरा करा है स्पेन के द्वारा, तीसरा करा है मैसूर, चौथा करा है कि कार्नेटिक यहाँ पे, और पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सातवें में किया जाएगा। देखिए वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, किसकी हार हुई थी, याद रखिएगा फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसियों की हार हुई थी, और उन्होंने यहाँ पे पाडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यानी हारने के बाद जो फ्रांसीसी थे पांडुचेरी नामक एक स्थान था, उसको उनको सौंपना पड़ा। इसका नेतृत्व सर आयरनकुट कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठीक है, इसका नेतृत्व कर रहे थे सर आयरन आयरन कुट ने किया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा जो हमारा यहाँ पे पहला होगा, फ्रांसीसी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए आठवां प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचित मंडल का आरंभ किया। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे रेंगुलेटिंग अधिनियम 1773, और यहाँ पे कह रहा है हमारा दूसरा चार्टर अधिनियम 1833, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे कह रहा है पिट इंडिया अधिनियम 1784, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और यहाँ पे लास्ट करा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा,
देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा चौथा होगा। याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिले में यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, मार्ले मिंटो, ठीक है, सुधार की भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ दे रहा है कि किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया, तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम, इसको नए नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। देखिए बहुत ही फास्ट तरीके से प्रश्नों को कराया जा रहा है। करा कि 1831 में बुद्धू भगत के, यहाँ पे करा है बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो पहला हमारा करा है कि कच्छ में, दूसरा करा है कि सिंहभूम में, और यहाँ पे तीसरा करा है कि पश्चिमी घाटी में या फिर घाट में, और चौथा करा है कि सतारा में, और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे जो 1821, यहाँ पे 1831, ठीक है, 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह सिंह भूमि, जो सिंह भूमि थी, याद रखिएगा वो यहाँ पे पलामू हजारीबाग मानभूमि आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ था। यह लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचार के विरुद्ध था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 9वें का दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, दूसरे के साथ जाएगा, और ये किससे संबंधित था, अंग्रेजों के विरुद्ध था, अत्याचार के। ठीक है, ये अत्याचार के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देख लेते क्या करा है। करा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। करा कि जो बिहार में 1857 का विद्रोह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला करा है कि नाना साहब ने, दूसरा तापे यहाँ पे तात्या तोपे ने, और तीसरा करा है कि कुंवर सिंह के, और यहाँ पे चौथा करा है कि मौलवी अहमद दुल्लाह के साथ, और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका 10वें का। देखिए अगर 10वें के राइट आंसर की बात करें तो तीसरे के कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा किसके नेतृत्व में हुआ था, कुंवर के। बिहार में जो जगदीशपुर था, याद रखिएगा जगदीशपुर के यहाँ पे जमींदार जो थे वो कुंवर सिंह थे। याद रखिएगा बिहार में एक स्थान था, याद रखिएगा, जो जिसका नाम था जगदीशपुर था। ठीक है, वहां के जो जमींदार थे, याद रखिएगा जमींदार थे, उनका नाम था कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह सन लगभग ये 1857 में, याद रखिएगा 1857 के मध्य प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। याद रखिएगा अगर कहा जाए ये कौन थे तो प्रथम थे। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक या सिपाही थे जिन्होंने बिहार में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या किया था, 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देख लेते हैं गिरहमा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए गिरहमा का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिससे भी संपर्क यहाँ पे संबंधित होगा। तो यहाँ पे करा है कि चंपारण इंडिगो के किसानों, यहाँ पे करा है इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो पहला करा राजेंद्र प्रसाद, दूसरा करा कि अनुग्रह नारायण सिन्हा, और यहाँ पे तीसरा करा आचार्य कृपाली कृप लानी, और यहाँ पे चौथा करा कि राजकुमार शुक्ल, और यहाँ पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं है फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर गिराने का किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जाएगा सटीक हमारा राजकुमार शुक्ल के साथ जाएगा। ठीक, गिराने का राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा चौथा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। ब्रह्मा प्रश्न देखते हैं क्या करा है। देखिए ब्रह्मा करा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो पहला हमारा यहाँ पे करा है कि पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा चंपा, और यहाँ पे पांचवा करा है कि चौथा करा है अंग, और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक इसके उत्तर हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए क्या कहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पूछा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा पांचवा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पांचवा होगा, क्योंकि याद रखिएगा पाटलिपुत्र भी हो सकती है, वैशाली भी, चंपा और अंग भी हो सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, बराबर का पांचवें के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें पे। देखिए 13वां का हमारा क्या करा है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पहला हमारा करा है कि बिहार में जनजाति आंदोलन की, दूसरा बिहार में मजदूर आंदोलन, तीसरा करा है कि बिहार में किसानों का आंदोलन, चौथा करा है कि बिहार में जातीय आंदोलन, और यहाँ पे पांचवा करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 13वें का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा।
देखिए इसका राइट आंसर जो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा बिहार में किसान आंदोलन। ठीक है, स्वामी जो सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, याद रखिएगा ये कौन थे, राष्ट्रवादी नेता थे और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह भारत में किसानों के आंदोलन के जनक माने जाते। इन्होंने 1923 में, याद रखिएगा इसकी इसकी शुरुआत कब की थी, 1923 में। ठीक है, इस विद्रोह का जो किसानों का नेतृत्व किया था या फिर कह सकते हैं बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था तो 1923 में। ठीक है, ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1923 में गठन किया था। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14वां कितने लोगों का सही होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने वहां पे सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे कह रहा है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और यहाँ पे कह रहा है रोलेट सत्याग्रह और यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा चंपारण के साथ जाएगा, क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ही फास्ट तरीके से इसका उत्तर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा चंपारण के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 15वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते यहाँ पे जूते हुए खेतों का निशान मिलते हैं। ठीक है, जूते हुए खेतों का निशान मिलते हैं किस हड़प्पन नगर में। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि यहाँ पे कालिंग बंगन, दूसरा कह रहा है कि धोलावीरा और तीसरा कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, चौथा कह रहा है कि लोथन और यहाँ पे पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए पांचवे का। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा कालीबंगन में। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा कालीबंगन के साथ जाएगा। इसी नगर में हड़प्पन सभ्यता से जुड़े हुए खेतों के निशान मिलते हैं। ठीक है, जोते हुए खेतों के निशान बनते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, 15 का पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पहला करा है बौद्ध धर्म, दूसरा करा है कि हिंदू धर्म, तीसरा करा है जैन धर्म, चौथा करा है ईसाई धर्म और पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 16वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए 16वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जैन धर्म से जाएगा, याद रखिएगा। किससे संबंधित है ये, त्रिरत्न या फिर सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। तो जैन धर्म से, यही तीन इसके मूल मंत्र हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। देखिए सभी प्रश्नों को एकदम बारीकी से देखते हुए और समझते हुए चलिएगा। अगर प्रश्न समझ में आए तो उसे लिख लीजिएगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संघ यहाँ पे संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो पहला हमारा करा है कि अशोक ने, दूसरा अजातशत्रु ने, तीसरा करा है कनिष्ठ ने और चौथा करा है कि कालाशोक ने और पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा। देखिए 17वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे कनिष्ठ के साथ जाएगा। ठीक है, कनिष्ठ राइट आंसर किसके साथ जाएगा, कनिष्ठ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। देखिए 18वां प्रश्न हमारा ये करा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा किसके साथ, योग के साथ, न्याय के साथ, संख्या के साथ या फिर यहाँ पे वैशेषिक के साथ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 18वें का, जल्दी से कमेंट कर लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा वैशेषिक के साथ जाएगा। ठीक है, वैशेषिक के साथ जाएगा। राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। देखिए 19वां प्रश्न ये करा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो पहला करा कि इल्तुतमिश ने और यहाँ पे दूसरा करा है कि बलबन ने और यहाँ पे तीसरा करा कि अलाउद्दीन खिजली ने, चौथा करा है कि मोहम्मद बिन तुगलन और पांचवा वही कहेगा इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 19वें का। जी एकदम राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, बलबन के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। देखते हैं 20वां हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 20वां ये कह रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो पहला करा कि चालुक्य, दूसरा करा है चोल, तीसरा करा है सोलंकी और चौथा करा है परमार और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट। यहाँ पे बात किया है कौन सा मध्यकालीन यानी बीच के भारतीय साम्राज्य की यहाँ पे व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा जो 20वें का राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा चोल वंश। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, दूसरा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे।
देखते हैं क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, कह रहा है यहाँ पे हमारा कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला था। तो पहला यहाँ पे किया जाने वाला है, तो दूसरा पहला करा है केरल, दूसरा करा है गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा करा है तमिलनाडु और पांचवा कहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका 21वें का जो राइट आंसर जाएगा तो हमारा जाएगा महाराष्ट्र के साथ जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा यहाँ पे, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। 13वां प्रधान बंदरगाह जो स्थापित होने वाला है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। देखिए 22वां करा के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। देखिए ये करंट वाला ऑप्शन है, ये हमेशा पूछता है। तो पहला करा तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा करा राजस्थान और पांचवा वही कहेगा इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए अगर हम बात करें भारत में सबसे अधिक अधिक जो सौर ऊर्जा का उत्पादक है वो कौन सा है, कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर भी जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा कर्नाटक है, सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है लेकिन कम कार्बन उत्सर्जन वाला ये यहाँ पे अर्थव्यवस्था के रूप में वर्ष यहाँ पे 1500 सॉरी यहाँ पे 2015 में, सॉरी यहाँ पे 2015 में, याद रखिएगा 2015 में यह फैसला लिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक के साथ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज के प्रश्न का आज की क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और ये इसका उत्तर आप लोगों को देना है क्लास के लास्ट में, वो भी कमेंट बॉक्स में। कह रहा है खनिज और जिले के लिए निम्न जोड़ों में से कौन सा उत्तर सही है। तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे लाइम स्टोन कह रहा है कि कैमूर, दूसरा कह रहा है माइका भागलपुर और तीसरा कह रहा है कि क्वार्टर ज्वाइन मधुबनी और यहाँ पे लेड जिंक कह रहा है कि गया और उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए अगर माइका की बात किया जाए तो ये नवादा से संबंधित है। ठीक है, ये जो है किससे संबंधित है, नवादा, नवादा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर ज्वाइन जो है, यहाँ पे क्वार्टर ज्वाइन जो है ये किससे संबंधित है, भागलपुर से है। ठीक है, भागलपुर से। तो अब आप समझी गए होंगे कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से और उत्तर नीचे दिए गए हैं, याद रखिएगा मिल जाएगा आप लोगों को जल्दी ही पीडीएफ का। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, परमा एजुकेशन के नाम से है, उसे ज्वाइन करिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी वर्क कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही 23 से आगे 24वां 25वां से लेके प्रश्न जल्दी ही चालू होगी सेकेंड क्लास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।